नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सबसे सटीक सर्वे जारी हो गया है, जिसके अनुसार अब तेलंगाना में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आज हम आपको सर्वे व आंकड़ों के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। वहीं वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड में आपको तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देने वाले। वहीं कर्नाटक में चुनाव होने के बाद अब तेलंगाना में जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं, इनमें लगातार परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना में कुल 119 विधानसभा की सीटें, जिनमें से किसी भी पार्टी को अपनी पूर्णतः बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 110 या इससे अधिक सीटें हासिल करनी होगी। ऐसे में कौन सी पार्टी तेलंगाना में अपनी सरकार बना पाएगी, इस बार हम आपके सामने सबसे सटीक व सबसे विश्वास पात्र सर्वे रखने वाले, जो हमारी 7 बड़ी एजेंसी व एबीपी न्यूज ने मिलकर तैयार किया, जिसके अनुसार सर्वे आंकड़े किसके खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, वह कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आप जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वहीं आप चैनल पर नए हो तो आपको बता देते हैं, चैनल पर आपको लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे आंकड़े, वो सर्वे आंकड़े सबसे पहले मिलते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वहीं कर्नाटक के चुनाव से पहले जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे जारी हुआ था, उन सर्वे में व अब जो सर्वे जारी हुआ है, इस सर्वे में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्टियों को धूल चटाते हुए अब बहुत ही महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। वहीं बहुत ही आगे निकल गई कांग्रेस पार्टी। तो क्या इस बार तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी पूर्णतः बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेगी या नहीं, आपको लेकर चलते हैं सर्वे आंकड़ों की तरफ। पहला जिला आपके सामने निर्मल आ चुका है, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो बीआरएस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। आदिलाबाद, जिसमें कुल 2 सीट है, यहाँ पर 1 सीट बीजेपी के खाते में तो 1 सीट बीआरएस के खाते में नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सिद्दीपेट जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 सीटें, 2 सीट यहाँ पर 3 सीट बीआरएस के खाते में, 1 सीट बीजेपी के खाते में तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। वारमल ग्रामीण, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, यहाँ पर 2 की 2 सीटें बीआरएस के खाते में नजर आ रही है, तो बीजेपी, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। मेडक जिला, जिसमें कुल 2 सीटें, यहाँ पर 2 की 2 बीआरएस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। अगला जिला आपके सामने नलगोड़ा आ चुका है, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। यादादी भोगीर, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीआरएस के खाते में 2 की 2 सीटें नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें देखने को मिल रही। कमरेड्डी, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 2 सीट बीआरएस के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े देखने को मिल रहे। मनसे सियाल, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 3 की 3 सीटें बीआरएस के खाते में नजर आ रही है, तो कांग्रेस व अन्य सभी पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। जोगुलमा गढ़वाल, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर भी 2 की 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। हैदराबाद, जिसमें कुल 15 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीआरएस के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीटें नजर आ रही है। सूर्यापेट जिला, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर 2-2 के साथ बीआरएस व कांग्रेस बीजेपी के मध्य टक्कर नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। जगतियाल, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। कुमारम भील जिला, जिसमें कुल 2 सीट है, यहाँ पर भी बीआरएस व बीजेपी के मध्य टक्कर का माहौल नजर आ रहा है, 1-1 सीट के साथ, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। महबूब नगरी, जिसमें कुल
कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीआरएस के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। बाहर दर्ज जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट नजर आ रही। निजामाबाद जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। जयशंकर भूपालपति जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर 1 बीजेपी के खाते में, 1 बीआरएस के खाते में तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े देखने को मिल रहे। रजना सिरसिला जिसमें कुल 2 सीटें, यहाँ पर भी बीजेपी व बीआरएस के मध्य 1-1 सीट पर टक्कर का माहौल नजर आ रहा है, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। करीमनगर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। जनगांव जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, बीआरएस के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। रंगारेड्डी जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, बीआरएस के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। वारमल अर्बन जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर 2 सीटें, बीआरएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के 1 सीट, बीजेपी के तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। दोस्तों हमारे वो एबीपी न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक, वहीं आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं दोस्तों इस बार तेलंगाना में बीआरएस पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं सबसे अधिक जताई जाती है।